नमस्कार दोस्तों। पूरा देश में जो है एक अलग तरह का माहौल चल रहा है एजुकेशन के रिलेटेड। आज पूरा देश में लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया, बंद हो ही गया। लगभग जो है 10 से 15 हजार के संख्या में अधिक से उससे पार भी हो गया होगा प्राइवेट स्कूल खुला है। हम आज इस पे फोकस नहीं करेंगे कि सरकार की योजना क्या है नहीं है, उससे फोकस नहीं करना है। हम फोकस क्या इस पे गहन चिंतन सोचने का विषय है। जिस ढंग से चल रहा है वर्तमान में, क्या ये गरीबों के लिए नहीं है? क्या ये दोहन का एक साधन बन गया है? प्राइवेट स्कूल के नाम पर जो है बड़े बड़े नेता लोग देखते होंगे कि बहुत बड़ा जो मोस्टली देखिए एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसका कहीं ना कहीं जो है स्कूल जरूर रहता है और वो लूटने के साधन बना दिया। ऐसा इसलिए कहते हैं कि नेपाल में जो बालन शाह वहाँ के जब युवा प्रधानमंत्री बने तो उनके द्वारा एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि नेपाल में आज से प्राइवेट स्कूल है बंद होगा। नेता से लेकर मंत्री से लेकर किसी भी व्यक्ति का बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तभी सरकारी स्कूल की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और बेहतर बनाया जा सकता है। क्या भारत में संभव है? इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 1, यह संभव तभी हो सकता है जब कोई स्वतंत्र निर्णय ले सके। स्वतंत्र निर्णय कैसे हो? जब मुख्य रूप से जुड़े हुए व्यक्ति ही सरकार के सिस्टम में मजबूत स्थिति में रहेगा, जिसके पास बहुत सारा स्कूल है, तो फिर वो नहीं ले पाएगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति जैसे ही नया कानून लेकर आने सोचेगा सरकार, वो व्यक्ति क्या करेगा कि विरोध कर देगा। उसका पार्टी की मीटिंग होता है, उस मीटिंग विरोध कर देगा। फिर क्या होगा? फिर वो रुक जाएगा। दूसरी बात, आज के दौर में प्राइवेट स्कूल में रीएडमिशन के नाम पर 15 से लेकर 10 हजार से शुरू होता है, 50 हजार तक रीएडमिशन चार्ज लेता है। उसके बाद यह होता कि नहीं, आपने देखा होगा स्कूल का अगर आप सॉक्स खरीदते हैं स्कूल में ही खरीदिए, बुक खरीदते हैं स्कूल में ही खरीदिए, पेन खरीदते हैं तो स्कूल में ही खरीदिए, यहाँ तक कि नहीं शूज खरीदते हैं स्कूल में ही खरीदिए, ड्रेस खरीदते हैं तो स्कूल रेफरेंस देगा कि आप जो है वह किसी दुकानदार को जो है कर देते हैं, आप वहां पर रखिए और सारा परसेंटेज का खेल होता है और दुकानदार को परसेंटेज निकल के जाता है। ये छोटा मोटा धंधा नहीं है, तो आप हल्के मत लीजिए। ये जो है बहुत सारे लोगों गरीब लोग को जो है आंख का जो अरमान जो होता है पानी में जो होता है कि आशा की किरण जो रहता है, उनके मन में ऐसा जिज्ञासा रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ बेहतर करेंगे, हमारे समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और हमारे लोगों को समाज में विकसित होगा जब गरीब तबके के लोग बच्चे अपने स्कूल में पढ़ा सकेंगे, तभी हमारा समाज विकसित हो जाएगा। लेकिन नेता लोग जो चाह रहा है, नेता लोग तो चाह ही रहा है कि भारत के छोटे छोटे बच्चे शिक्षित ना हो, गरीब आदमी गरीब रहे, तभी ना उसको अंधभक्त में वोट देंगे। सोचने वाली बात है। इसी को लेकर के ना सरकार के द्वारा एक एजुकेशन 1 को इस चीज को लागू कर देते हैं पूरे भारत वर्ष में, तो क्या होगा कि प्राइवेट स्कूल वाले का कुछ हद तक लगाम लग सकता है। आप कहिए कैसे लगाम लगेगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जरा सोचे, एक एनसीईआरटी का अगर आप किताब खरीदते हैं तो पूरा सेट का आपको 1000 रुपया का अंतर आ जाता है, लेकिन वही प्राइवेट स्कूल का आप जानकर सच होगा 1 और 2 का अगर किताब खरीदते हैं तो 5 से 6 हजार रुपया आपका लगता है। 1 और 2 का किताब अगर 9, 10 का खरीदेंगे तो वहां 7-8 हजार पकड़ लेता है। बचपन से लेकर छोटा से लेकर 10, 12 तक अगर एनसीईआरटी खरीदते हैं तो वही 1500 तक में एनसीईआरटी का कोई भी क्लास का बुक आ सकता है, आ जाता है, मैक्सिमम 1500 आसपास जाता है। लेकिन वही अगर 12 का अगर आपको कोई भी राइटर खरीदते हैं वहां पर, तो क्या होता है कि 10,000 8,000 समथिंग मुझे पकड़ लेता है। यही चीज पहला बंद होगा। दूसरा क्या होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम में क्या होगा कि पूरे भारतवर्ष में जो एक ही ढंग का सिलेबस होगा, बिहार बोर्ड से भी सीबीएसई बोर्ड दोनों जो है एक ही ढंग का सिलेबस बनाएगा। आगे क्या फायदा होगा, अगर सरकार के द्वारा एक नियम और लागू कर दिया जाए कि एक बार कोई व्यक्ति अगर ड्रेस सिलाता है, वही ड्रेस अगर हमेशा के लिए रह जाता है, हालांकि कुछ स्कूल में रहता है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसा कर दिया है कि साल साल ड्रेस का कुछ कभी कलर चेंज कर देता है, तो कभी मतलब कि जीप चेंज कर देता है, तो विभिन्न तरह से जो है कुछ कुछ ड्रेस में चेंजिंग कर देता है लोगों को, पेरेंट को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि उनको एक पैसा उगाई का एक धंधा बना ले। फिर इसका मंथली फी तो जानवे करते हैं 3000 4000 5000 से ऊपर रहता है। इसका मैक्सिमम जो होता है नर्सरी का यूकेजी ईयर का होता है 1000-1500 आसपास रहता है। अगर आप इससे ऊपर चला जाए तो इससे ही बेहतर होता है। ये चीज है। दूसरा चीज समझिए बढ़िया से, नेपाल के तर्ज पे ही पूरे भारत में क्या इस ढंग हो सकता है? हम कहेंगे सीधा तौर पर नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है
क्योंकि यहाँ पे नेता खुद चाहता ही नहीं है गरीब बच्चा पढ़े। अगर गरीब बच्चा पढ़ेगा, याद रखिए हमेशा, शिक्षा प्रश्न देता है। शिक्षा, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मतलब क्या हुआ, जो जितना अच्छा से एजुकेशन ले, जो इतना अच्छा से पढ़ेगा, वो उतना आगे बढ़ेगा, उतना ही प्रश्न करेगा। तो याद रखिए एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर आप ही है, अगर आपसे आप कितना कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, अगर आपसे कोई हिसाब किताब लेना शुरू कर दे, आपको बहुत खराब लगेगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है तो सरकार से हिसाब किताब करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, तो सवाल करेंगे। आप लोग यहाँ का आश्चर्य होगा, अभी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है कि पूरे बिहार में लगभग 18 से 19 जिला ऐसा है जहाँ का डीओ जो है 3 करोड़ रुपया का जो इसमें घपलाबाजी हुआ है, इसका अभी तक जवाब नहीं दे पाया शिक्षा विभाग को। डीओ, सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सरकार के द्वारा कोई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं। कोई भी सरकार हो अपने स्तर से बहुत अच्छा काम करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के द्वारा खास करके इनके विकासों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता किसी भी सूरत में, इसलिए नहीं लग सकता है, इन्होंने बिहार को जिस स्थिति में इनको मिला, अभी तक जो है बिहार को किस स्थिति में पहुंचा दिया है, और हम आप लोग आज जान रहे हैं। अगर बिहार में ये डेवलप नहीं करते तो आज हमको आप नहीं देख पाते सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत हद तक इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर दूसरी बात पर, आज जो है डीओ से जवाब नहीं दे रहा। अधिकारी लोग जो है इस स्तर से बिहार को लूट कर रखा है कि एक अगर मुखिया को बनता है ना, जरा सोचें, अगर कोई मुखिया बनता है तो अभी के वर्तमान स्थिति में जितना मुखिया नहीं कमा पाता है, जितना जिला परिषद और किसी कोई प्रतिनिधि नहीं कमा पाता है, उससे अधिक अधिकारी कमाता है। अगर बिहार में हर एक अधिकारी का संपत्ति की जांच का अगर ब्यौरा आना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो हालांकि आने वाला वक्त में जो है सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ सुदृढ़ नियम बना करके जो है इन लोगों के ऊपर जांच बैठेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल का क्या होता है कि बहुत सारा टीचर सरकारी स्कूल में जो टीचिंग करते हैं, बीपीएससी में अच्छा टीचर गए, वो भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाएगा कौन सी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। लेकिन अपना किस में नौकरी करना चाहेगा? सरकारी स्कूल में।